नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज बात करूंगी मैंने कैसे अपने गर्दन के दर्द को ठीक किया। जी हाँ, मुझे पिछले हफ्ते गलत तकिया या फिर कह सकते हो एक ऐसा तकिया जो मैं रेगुलरली नहीं यूज करती हूँ उसको लेने के वजह से हो गया था। ये एक नेक कैच था, कोई सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस या ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट एक सिंपल कैच जो रॉन्ग पोस्चर और रॉन्ग पोजीशन ऑफ नेक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पूरी रात मेरी जो गर्दन है वो रॉन्ग पोजीशन में थी, जो मेरी गर्दन को आदत नहीं है रहने की, उसके वजह से हो गया था। ये जो एरिया था यहाँ पे ये दर्द था, तो इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मुझे पता है कि क्या सिम्टम्स कैसे होते हैं और मैं थोड़ी हद तक के खुद को डायग्नोस कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये किया। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए बिना डायग्नोसिस के। अगर आपको गर्दन का दर्द है जो हाथों तक के जा रहा है, या अगर आपको कोई स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको गर्दन का दर्द रेगुलरली रहता है, तो जरूर से डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही कुछ करें। ये जस्ट एक वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको नेक कैच पोस्चर की वजह से हो जाता है। कई बार एक मामूली सा गर्दन का अकड़ जाना जो यूजुअली होता है, ये उन चीज़ों के लिए है। लेकिन इसको किसी भी ट्रीटमेंट रेजिम से प्लीज़ कंपेयर मत कीजिएगा। ये एक टेम्पररी आप कह सकते हो वेज है, मेथड्स है जो मैंने यूज की थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको इंस्पायर करने के लिए। दैट्स इट, दैट्स माय पर्पस। प्लीज डोंट टेक दिस वीडियो या इस वीडियो को एज अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मत फॉलो कीजिए प्लीज। तो चलिए इसी बात पे देखते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने क्या किया अपने गर्दन की स्पाज्म को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों से सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने की थी अपने गर्दन को ठीक करने के लिए, और जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ और मुझे भी करना बहुत पसंद है, और वो है आइस पैक एप्लीकेशन। अगर आपका मसल को कोई भी तरीके की इंजुरी हुई है और जो एक्यूट है, यानी उसको 48 घंटे से कम हुए हैं, तो आइस पैक वंडर्स में काम करती है। ये आइस पैक है जो मेरे घर पे है, मैं हमेशा इसी को यूज करती हूँ। ये हमेशा मेरे फ्रीजर में होता ही है और ये किसी भी तरीके की इंजुरी में काम आता है। तो ये फर्स्ट एड चीज़ है जो सबके घर में होनी चाहिए। तो ये मैंने लिया और इसको मैंने अपने नेक पे इस तरीके से लगाया। अगर आपको ये ठंडा लगता है तो आप इसको टॉवल से रैप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे तो आदत है ऐसे ही रखने की, मुझे अच्छा लगता है ऐसे आइस पैक लगाना। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए इस तरीके से रखा था और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, जस्ट उसको वहाँ रहने देना था। अगर आपको बहुत ठंडा लगता है, मुझे भी कई बार जब ज़्यादा ठंडा लगता है तो मैं इसको जस्ट थोड़ी देर के लिए निकाल के दूसरी जगह पे इस तरीके से रख देती हूँ, बट अदरवाइज आई एम गुड टू गो। ऐसे मैंने 15 to 20 मिनट्स लिया। ये बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है और इससे जो मसल्स के अंदर जो स्पाज्म है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने की थी। अभी भी मैं ये लगा रही हूँ, मुझे इतना रिलैक्सिंग लग रहा है, आई कैन टेल यू इट्स रियली ग्रेट। और आइस पैक के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते अनटिल अनलेस आपको कोई सेंसरी सिम्टम्स है। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको टेम्परेचर का सेंस ठीक से नहीं पता चलता, तो आपको डेफिनेटली इससे रिफ्रेन करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने की वो थी टेंस एप्लीकेशन। सो ये एक पॉकेट टेंस है जो मेरे पास आया था 2 हफ्ते पहले, मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी किया है। तो मैंने इसी को यूज़ किया अपने नेक पेन के लिए। इसको मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे और शोल्डर रीजन पे, और 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको यूज़ किया था दिन में 2 बार। इससे भी काफ़ी रिलीफ मिला मुझे। इससे बेसिकली ये होता है कि आपके मसल्स में जो पेन कैरिंग नर्व सेंसेशंस होते हैं, या जो नर्व जो पेन का सेंसेशन ब्रेन तक के कैरी करती है, उसको ये काफ़ी हद तक के सूद आउट कर देता है, और उसकी वजह से आपको पेन रिलीफ होता है और मसल रिलैक्सेशन होता है। अगर आपको ये जानना है कि इस डिवाइस को कैसे यूज़ किया जाता है, पॉकेट टेंस को कैसे यूज़ करते हैं, और इसका रिव्यू देखना चाहते हैं, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर से इस पर एक वीडियो बना दूंगी। तो ये थी दूसरी चीज़ जो मैंने की। तीसरी चीज़ थी एक्सरसाइजेस, मूवमेंट्स। नाउ जब भी आपको गर्दन में या कोई भी तरीके का जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हल्की हल्की एक्सरसाइजेस करना अच्छा होता है जो पेन फ्री है, जिसको हम पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कहते हैं। इन एक्सरसाइजेस में आपको एक्सरसाइज करनी है सिर्फ उतने रेंज में जहाँ पे आपको दर्द नहीं हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल जब मुझे नेक पेन था, तो नेक के जो भी सारे मूवमेंट्स है, एक ये होती है नेक की मूवमेंट, दूसरी ये होती है, साइड होती है, और रोटेशंस होती है। तो ये सारी मूवमेंट्स मैंने पेन फ्री रेंज में की।
तो इसको करने के लिए मैंने एक टॉवल लिया, इसको मैंने इस तरीके से रखा, हाथों से खींचा और फिर गर्दन को ऊपर नीचे, सिर्फ उतना जहाँ पे मुझे दर्द नहीं हो रहा है, और ये हाथ खींच रहा था तो ये काफ़ी सपोर्ट देता है आपके नेक मसल्स को और आपको ईज मिलती है नेक मूवमेंट्स करने में। तो ये मैंने 5 से 10 बार किया। फिर साइड टू साइड आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर मैंने नेक साइड बेंडिंग की, और फिर मैंने किए नेक रोटेशंस। इसके लिए मैंने क्रॉस कर दिया। ये सारे मूवमेंट्स मैंने सिर्फ उतने ही किए जहां पे मुझे पेन नहीं हो रहा था। फिर मैंने ऊपर की तरफ किया। इसके अलावा जो 2 और एक्सरसाइज मैंने की वो थी मेरे शोल्डर्स की। अभी मुझे शोल्डर और अपर बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये बिल्कुल भी फ्री थे, तो मैंने इन मसल्स और इन मूवमेंट्स को यूज किया मेरे नेक में मूवमेंट्स लाने के लिए, क्योंकि कई बार मसल्स जो होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप बाकी के एरिया जो फ्री है उस पर एक्सरसाइज करते हो तो वो काफी हद तक के स्टिफनेस कम कर देता है अफेक्टेड एरिया की भी। तो वही मैंने यूज किया यहाँ पे, और मैंने शोल्डर रोटेशंस किए ऑलमोस्ट 10 to 15 काउंट्स, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैंने हाथ को रख के पीछे की तरफ, ये एक्सरसाइजेस मैंने सारी की। आप इसको दिन में 2 बार कर सकते हो, बट मैंने तो इसको ऑलमोस्ट मैं जब भी काम करने के बाद ब्रेक्स लेती थी तो हर 1 घंटे में 1 बार की है। जेंटल मूवमेंट्स थी, उससे काफ़ी फास्ट रिकवरी आई मेरे अंदर और मेरे नेक मसल्स काफ़ी फ्री हो गए थे। मुझे 2 दिन लगे इससे रिकवर होने में। देखिए, ध्यान रखिए दोस्तों, जो मसल्स होते हैं ये अपना टाइम लेते हैं स्पाज्म से वापस आने में। इसको अगर आपको इंस्टेंटली ठीक करना है तो आप कोई पिल्स ले सकते हो, पेन किलर ले सकते हो, लेकिन ये एक आइडियल तरीका नहीं है क्योंकि वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये मेथड यूज करते हो तो ये काफी नेचुरल मेथड होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको सुपरविजन के साथ करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कई बार कि अंदर पैथोलॉजी क्या है, इसलिए मेडिकल हेल्प जरूरी होती है। तो ये मैंने किया था। और जैसे मैंने कहा, मसल्स जो है ये टाइम लेते हैं अपना, तो मेरा जो था ये माइल्ड स्पाज्म था, इतना सिवियर नहीं था। मुझे जस्ट 5%, अगर आप 0 to 10 के ग्रेड में अगर बोलते हो तो 0 अगर बिल्कुल नो पेन और 10 यानी एकदम सिवियर पेन, तो मेरा पेन कहीं 50% यानी कि मॉडरेट लेवल का पेन था। तो इसको जाने में 2 दिन लगे। मैंने दूसरी चीज ये की कि जब भी मैं लैपटॉप के सामने बैठ के काम कर रही थी, मैंने मेरे नेक को इससे रैप कर दिया था इस तरीके से। इससे ये हुआ कि मेरी जो गर्दन है ये इस तरीके से झुक नहीं गई। आई वॉज सिटिंग स्ट्रेट, मेरा पोस्चर सही था, और मैंने एक हार्ड चेयर यूज की जिसका जो एंड होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो मेरा जो बैक है वो भी अच्छे से सपोर्टेड था। और सोते वक्त भी मैंने ये ध्यान रखा कि मेरी ये जो गर्दन है इसको अच्छे से सपोर्ट मिले, और इसलिए मैंने इसी को फिर अपने नेक के पास रख के अब इस तरीके से मैं सोई थी। और अगर ये नहीं हो तो आप कोई बेडशीट रोल भी रख सकते हो, और अपना जो रेगुलर पिलो जो हम हमेशा यूज करते हो उसी को यूज किया मैंने। तो इसके मदद से 2 दिन के अंदर मेरा पेन नॉर्मल आ गया था। अभी मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बट आई एम कंटिन्यूइंग माई नेक एक्सरसाइजेस टू एंश्योर कि मुझे नेक पेन वापस ना आए, और मैं मेरे पोस्चर का भी ध्यान रख रही हूँ। तो इसकी मदद से आई वॉज एबल टू गेट रिड ऑफ माई नेक पेन। तो दोस्तों, ये वीडियो का सिर्फ ये पर्पस था कि आपको मैं एक इंस्पिरेशन दे सकूं कि किस तरीके से छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस की मदद से आप आपके एक्स और पेन से दूर रह सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।